दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की अगली लहर का खतरा फिर से दुनिया पे मंडरा रहा है। और चीन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जल्दी ही भारत के अंदर भी ये जो लहर है कहीं ना कहीं वो आ सकती है। तो ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि जो है हमें कोरोना का इन्फेक्शन ना हो। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी मजबूत इम्यूनिटी। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसी 4 चीज़ें या फिर हम जिसे बोलें 4 ऐसे हेल्दी फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और इस तरह से कोरोना के इन्फेक्शन से जो है वो कहीं ना कहीं आप खतरे को कम कर सकते हैं। तो चीन समेत दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगी हैं और भारत भी ऐसा देश है जिसमें कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने जो है वो हाथों की साफ़ सफाई रखना है और मास्क का इस्तेमाल भी जो कि अभी कुछ दिनों से हम भूल चुके थे कहीं ना कहीं फिर से करना है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको कि सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत है उनको तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है और अगर जाए भी तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें ताकि जो है वो अपना जो इन्फेक्शन है वो किसी दूसरे को ना फैला दें। तो कोरोना का जो सीधा संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी से होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो हमें जो है वो इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा या फिर इन्फेक्शन होगा भी तो बहुत हल्के लक्षणों के साथ हम ठीक हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं इन 4 इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में। सबसे पहला है विटामिन सी। तो देखिए कोरोना के जब इनकी जो पहली और दूसरी लहर आई थी उस दौर में भी हमने जो है वो विटामिन सी की जो टैबलेट्स थी वो काफ़ी ली थी और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि विटामिन सी जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो विटामिन सी वाले जो फल होते हैं जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला और अमरूद जैसे फलों का सेवन करके हम जो है वो कहीं ना कहीं विटामिन सी ले सकते हैं। दूसरा आता है हल्दी। दोस्तों, आयुर्वेद में जो है हल्दी को एक बहुत ही कारगर औषधि की तरह माना जाता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाली एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण पाया जाता है। तो सदियों से इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में हो रहा है। तो अगर हम 1 गिलास पानी में दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर के साथ हल्दी को लेकर इसकी एक चाय बना लें या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में जो है हल्का गुनगुना करके दूध और उसमें जो है वो हल्दी मिलाकर भी हम पी सकते हैं। इस तरह से भी हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसी जिनको हम बोलें फूड्स होते हैं जिनको कि हम मसाले के तौर पे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लहसुन हुआ, प्याज हुआ। इनको हम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे खाने में डेली जो है वो किचन में इनका इस्तेमाल होता है। तो इनके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी पाई जाती है तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर है, इनके अंदर विटामिन बी, सी और ई सभी कुछ पाया जाता है। तो इनका सेवन करके भी कहीं ना कहीं हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। फिर चौथी और आखिरी चीज़ आती है मुलेठी, जिसको हम लिकोराइस भी बोलते हैं। तो ये मुलेठी एक लकड़ी की तरह जो है वो कहीं ना कहीं होती है और इसके अंदर भी एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनका इस्तेमाल करके हम कई तरह की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो जो आयुर्वेद को जानने वाले जो डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो भी ऐसा मानते हैं कि मुलेठी की चाय पीने से कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम और खांसी की समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 4 चीज़ों के बारे में आपको बताया। उम्मीद है वीडियो पसंद